नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर लार्वल ट्यूटोरियल। हम आगे देखते हैं कि अभी इसके पहले हमने जो भी देखा लार्वल प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हमने देखा। अब हम इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं राउट कंट्रोलर मॉडल को कॉल करते हुए। तो सबसे पहले हम मॉडल का यूज ना करके कंट्रोलर से डायरेक्ट या राउट से डायरेक्ट कैसे रिटर्न कराना है वो देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लार्वल के साथ। तो दोस्तों, जैसे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि इसके अंदर एक राउट फाइल होती है। राउट फाइल में देखोगे आप वेब डॉट पी एच पी है और एक एपीआई डॉट पी एच पी है। नहीं आया आप बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो हमारा रूट डायरेक्टरी है, रूट मतलब कि इसके आगे कुछ है ही नहीं। जब हमारा इसके आगे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये वेलकम करके व्यू कॉल कर रहा है। ये देखिए, अगर हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है कुछ और तो हम ऐसे कर सकते हैं, राउट कोलन गेट टेस्ट फंक्शन। अब यहाँ पे हमें रिटर्न कराना है सब जो स्ट्रिंग हेलो दुर्गेश। तो ये जैसे मैं यहाँ पे आगे टेस्ट करूँगा, रन करूँगा तो स्ट्रिंग आ जाएगा हेलो दुर्गेश करके। तो यहाँ पे आ गया हेलो दुर्गेश करके, टेस्ट आ गया। हमने देखा है जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि राउट के थ्रू हम कैसे कोई चीज़ें कॉल करते हैं, कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे अगर आपको देखना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर सपोज यही मुझे ये हमने स्ट्रिंग देखा है कि स्ट्रिंग से कैसे कॉल करते हैं। अगर यही हमें कोई डायनामिक पैरामीटर पास करना है, सपोज टेस्ट स्लैश यहाँ पे दे दिया नेम, तो ये डायनामिक हो गया। अब इसको फंक्शन बनाएंगे, यहाँ के अंदर दे देंगे डॉलर नेम और यहाँ पे दे देंगे रिटर्न हेलो स्पेस डॉट डॉलर नेम। और जैसे मैं ये पास करूँगा वैसे आपको मिल जाएगा। जैसे इसके आगे मैंने दे दिया दुर्गेश करके तो आपको दुर्गेश मिल गया। यहाँ पे दे दिया लारावेल तो आपको लारावेल मिल गया। तो ये डायनामिक हो गया। जैसे मैं यहाँ पे दे दिया ए बी सी, आपको ए बी सी मिल गया। तो ये जो भी आप यहाँ पे पास करेंगे वो चीज़ आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये होता है डायनामिक, मतलब ये होता है कि कैसे राउट के थ्रू हम डेटा को पास करके गेट कर सकते हैं। ये हमने देख लिया। अभी राउट से ही हम जो भी डेटा, जो भी रिक्वेस्ट हम भेज रहे हैं और राउट राउट से ही हम रिटर्न करा दे रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि राउट से कंट्रोलर तक कैसे जाएगा, कंट्रोलर से ये चीज़ें कैसे रिटर्न कराएंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो कंट्रोलर हमारा कहाँ पे है, मैंने बताया था आपको ऐप डायरेक्टरी के अंदर एच टी टी पी है, उसके अंदर कंट्रोलर है, उसके अंदर ऑलरेडी कंट्रोल डॉट पी एच पी बना हुआ है। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, ये जैसा है इसको रहने देना है। इसके अंदर एक कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर बनाने का दो तरीका है। आप बना सकते हो कंट्रोल कमांड प्रॉम्प्ट से। उसके लिए क्या है कमांड, उसके लिए आइए दिखाता हूँ मैं आपको कमांड क्या है। तो मैं यहीं पे लिखता हूँ पी एच पी आर्टिजन मेक कंट्रोलर डेमो कंट्रोलर। ठीक है, जैसे डेमो कंट्रोलर किया, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ थोड़ा, इसको मैं सही कर देता हूँ। वो कैप्स में हो गया तो इसको स्मॉल कर दे रहा हूँ और यहाँ पे भी को स्मॉल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा कंट्रोलर बन गया। तो कंट्रोलर बनाने का ये जो कमांड है ये भी मैं आपको, ये सब मैं आपको नो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ले लेना। क्रिएट कंट्रोलर यूजिंग टर्मिनल। ठीक है, ये मैं कमांड उसमें दे दूंगा, आप यूज़ कर लेना, डिस्क्रिप्शन से ले लेना। तो हमारा ये कंट्रोलर बन गया। तो अब ये कंट्रोलर बन गया जिसका हम देखेंगे यहाँ पे नेम स्पेस क्या होता है। मैंने बताया था नेम स्पेस मतलब ये कहाँ के ऐप, ऐप हो गया, ऐप यहाँ पे भी ऐप हो गया, यहाँ पे एच टी टी पी हो गया, एच टी टी पी कंट्रोलर्स कंट्रोलर्स इसके अंदर है। तो मतलब इसका बता रहा है लोकेशन की ये फाइल कहाँ पे है। अगर हमें ये इसको यूज़ करना है, यहाँ पे मैंने अभी बताया था यूज, फिर स्लैश, फिर यहाँ पे डेमो कंट्रोलर। ठीक है, अब जो भी हम यहाँ पे राउट के थ्रू जो भी हमने यहाँ पे टेस्ट वगैरह कॉल किया है, अब ये हम देखेंगे कंट्रोलर के थ्रू कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ राउट गेट
डेमो कर देता हूँ इसको, और फिर यहाँ पे बना देता हूँ कंट्रोलर। कंट्रोल का नाम क्या है हमारा, डेमो कोलन क्लास। इसके अंदर फंक्शन का नाम डेमो कर दे रहा हूँ, ठीक है, डन। ये हमें बनाना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमें बनाना होगा एक पब्लिक फंक्शन डेमो, ठीक है, रिटर्न हेलो इंग्लिश। अब मैं जैसे यहाँ पे हमने ये जो डेमो हमने करके रखा हुआ, अभी कॉल करेंगे तो ये देखो कैसे कॉल करता है, मैजिक देखो आप। ये यहाँ पे हमने दिया डेमो। अब आ गया आपका इंटरनल सर्वर एरर। तो मैजिक समझ में आया क्या है। अब ये एरर कैसे ट्रैक करना है, क्यों आया है, अब इसको देखते हैं अपन। ये आपका आने का रीजन है, यहाँ पे आपको अगर समझ नहीं आ रहा एरर कहाँ पे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या रीजन से आ रहा है। स्टोरेज के अंदर आपका लॉग क्रिएट होता है, आप लॉग में आओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड मेथड डेमो, ठीक है। अनडिफाइंड मेथड डेमो यहाँ पे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, इसका रीजन बता सकता है कोई, मैं बताता हूँ चलो। इसका रीजन है, यहाँ हमने आगे एक स्पेस दे दी है, एक वाइट स्पेस है, इसको निकालना पड़ेगा। ये निकालेंगे, देखते हैं चलता है, चल गया। ये हुआ मैजिक हमारा। तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको कि हम राउट के थ्रू ही डायरेक्ट कॉल करते हैं, रिटर्न करा सकते हैं कोई भी चीज़ को, फिर उसके बाद कंट्रोलर के थ्रू कैसे रिटर्न कराते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो अगर इसको मैं डायनामिक डेटा करना होगा, डायनामिक पास करना होगा, तो उसको कैसे कॉल करना है तो भी मैं बता देता हूँ आपको एक बार। सेम चीज़ें हैं, डेमो स्लैश नेम, और उसके बाद फिर वापस वही सेम कोलन कोलन क्लास डायनामिक डेमो। ये वो करके हमने बना दिया फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आपको पता है ना, पहला लेटर है कैपिटल, स्मॉल है, उसके बाद का जो भी लेटर रहेगा वर्ड रहेगा उसका कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बना दिया पब्लिक फंक्शन। अब यहाँ पे हमारा है हाँ, अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, एक डायनामिक डेटा ले रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अब बताता हूँ ये क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दुर्गेश की है, आपका आ गया, ये देखो। अब बताता हूँ इसका रीज़न क्या है ऐसा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये डेटा को पास करने के लिए फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर पास करके इसको गेट कर रहे थे। तो सेम हमारा इसमें भी होता है, जब भी हम कभी भी कोई चीज़ को एज अ राउट के थ्रू भेजते हैं, मतलब गेट डेटा के साथ भेजते हैं, तो उसको गेट करने के लिए हमारे पास दो तरीका होता है। अच्छा, हमारा इससे भी चीज़ें हैं, हमारा जो यूआरएल होता है, यूआरएल डॉट कॉम, उसके बाद डेटा भेजने का दो से तीन तरीका है। पहला है आप पोस्ट डेटा भेज दो जो आपको यूआरएल में नहीं दिखता है। एक होता है जो यूआरएल में दिखता है, जैसे यहाँ पे हो गया डेटा स्लैश डेटा, और दूसरा दूसरा होगा हमारा url.com/डेटा क्वेश्चन मार्क डेटा इज इक्वल टू, जो भी आपका डेटा रहेगा वो डेटा पास कर दो। तो अब यहाँ पे देखोगे दोनों का सेम है, तो दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। अगर मैं डेटा इस तरीके से पास कर रहा हूँ, ये देखो ये लाइन, अगर ये ऐसे पास कर रहा हूँ, इसमें आपको फंक्शन में जो भी फंक्शन आप बना रहे हो उसके अंदर पैरामीटर आपको लेना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करना ही पड़ेगा, बिना उसके आप नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप ऐसा पास कर रहे हो तो इसके लिए आप इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका भी मैं आपको एक डेमो देता हूँ। उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे आ जाएगा पब्लिक फंक्शन डेमो टू, यहाँ पे आ जाएगा रिक्वेस्ट। आपको याद होगा मैंने आपको रिक्वेस्ट भी बताया था, रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट बना के उसका ये ले लिए। अब यहाँ पे जो भी मैं रिटर्न कराना है, यहाँ पे रिटर्न रिक्वेस्ट कर देंगे और रिटर्न हो जाएगा। इसका मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, आप एग्जांपल देखो ये दोनों का। एक का तो देख लिए आप, अब दूसरे का भी आप देख लो। तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने डेमो टू कर दिया और इसका नाम भी डेमो टू कर दिया।
और यहाँ पे मैंने इसको डेमो 2 कर दिया और इसको क्वेश्चन मार्क डेमो इक्वल टू कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपको कि आपने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है कि अगर इसके अंदर और भी डेटा हम पास करेंगे ना, तो आपका जितना भी डेटा रहेगा सब आपका गेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सब आ जा रहा है। मुझे पर्टिकुलर कोई एक की लेना है, अभी पूरा होल रिक्वेस्ट आ जा रहा है, जितना भी हमारा रिक्वेस्ट बन रहा है सबका सब रिक्वेस्ट आ जा रहा है। इसमें से मुझे मान लो डेमो या एबीसी नहीं उठाना है, उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे जो भी आपका की है सिर्फ वो की आप ऐड कर दो। जैसे मैंने दे दी है डेमो, डेमो दे दिया तो आपका नाम आ गया। तो जो भी आपका की है ना, की आप डाल दोगे उसकी वैल्यू क्रिएट कर लेगा ये। ठीक है। तो डेटा गेट करने का ये अलग अलग तरीका होता है। पोस्ट है, पोस्ट में आपको आगे बताऊंगा फॉर्म में। तो हमारा ये हो गया कि मॉडल हम राउट के थ्रू कैसे कॉल करके कैसे कंट्रोल में जाके कंट्रोल के थ्रू हम कैसे यूज़ करते हैं, मतलब राउट के थ्रू कैसे रिटर्न करते हैं, कंट्रोल के थ्रू कैसे रिटर्न करते हैं, सारी चीज़ें हमने बता दी है। अब आगे हम जो भी नया सेशन देखने वाले हैं उसमें आपका आएगा कि डेटा को डायनामिक डेटा सपो डेटाबेस से कनेक्शन करके हम मॉडल बना के कंट्रोलर को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, उसके बाद हम उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ तक के लिए इतना ही था। आगे देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।